नमस्कार। आरडी साहित्य समूह की ओर से मैं जया आर्य आप सबके सामने हूँ। मैं डॉक्टर मीनू पांडे का आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी लघु कथाएं पढ़ने का ये मौका दिया। मैं अपने बारे में संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि मैं ब्रॉडकास्टर, ट्रेनर और सोशल वर्कर हूँ। राइटर और पोएट भी हूँ। मेरा नाम जया आर्य है। तमिल भाषी हूँ। अंग्रेज़ी में मैंने एमए किया है। विविध भारती, बम्बई, जगदलपुर और भोपाल में उद्घोषक का कार्य किया है। ख़ास बात ये बताना चाहती हूँ कि सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने एक इंडस्ट्री में एचआर हेड का काम किया। उस दौरान मैंने 5 सब्जेक्ट्स में बॉम्बे पॉलीटेक्निक से एचआर अपनी पढ़ाई जारी रखी। आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एचआर में, सॉफ्ट स्किल में, ISO 9001 2008 में और हेल्थ एनवायरनमेंट सेफ्टी में डिप्लोमा किया। ये बताने का मतलब ये है कि हम 60 साल के बाद निष्क्रिय नहीं होते हैं, हम सक्रिय रहते हैं, हम सदा काम कर सकते हैं। मैंने सेटपा वॉशिंगटन से कोच कट की ट्रेनिंग ली है और ऑनलाइन अमेरिकन इंस्टीट्यूट टेसॉल से ट्रेनर्स ट्रेनिंग किया है। इस तरह से मैं ट्रेनर बनी हूँ और मैं सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देती हूँ बम्बई में, बैंक्स में और कॉलेजेस में। कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना मेरा शौक है। मैं एक समाज सेविका हूँ। शांति निकेतन महिला कल्याण समिति मेरी संस्था है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। इसके माध्यम से मैंने महिलाओं को, बच्चों को, नशे से पीड़ित युवकों को प्रशिक्षण देकर उनके पुनर्वास का कार्य किया है। समाज सेवा हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं चाहे जहाँ रहूँ, चाहे देश में रहूँ या विदेश में रहूँ। 5 देशों की मैंने यात्रा की है और जब काम करते हैं तो सम्मान तो कई मिलते ही हैं। ये मेरे जीवन का एक हिस्सा था। अब मैं कुछ लघु कथाएं आपको सुनाती हूँ। पहली लघु कथा का शीर्षक है परिवर्तन। आज डॉक्टर रश्मि का इंटरव्यू था। अपने माता पिता के सपोर्ट से उसने बड़ी मेहनत से साइकोलॉजी में एमए किया, उसके बाद पीएचडी किया। उससे माता पिता ने बहुत कहा बॉटनी ले लो, मैथ्स ले लो। नहीं, मैं तो साइकोलॉजी ही लूँगी। मैं डॉक्टरेट करके दूसरों की विकृतियों को देखूंगी, उसके साथ ही उनको और मजबूत बनने के लिए उन पर काम भी करूंगी। कॉलेज जाते समय परेशानियां बहुत होती थी। बाथरूम नहीं मिलता था, लोग उसको देख के हंसते थे। प्रीत से उसे मोहब्बत थी, दिल से तो प्यार प्यार ही चाहता है। आखिर एक दिन प्रीत ने धोखा दे दिया। दिल रश्मि का जार जार हो गया, बहुत रोया। अब मैं नौकरी करूंगी, कमाऊंगी और जीऊंगी। मेरे पास बहुत पैसा होगा और पैसा होगा तो सब प्यार भी करेंगे। वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाकर बैठी थी। इंटरव्यू बोर्ड के सामने 10 प्रतियोगिताओं को जाना था। 1, 2, 3, 4, 10वां नंबर उसका था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, डॉक्टर रश्मि आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वो बड़े स्टाइल से हील पहनकर, हल्के रंग का मेकअप करके, सुंदर साड़ी पहन के वहाँ पर गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने अंदर जाकर कहा, सर आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। जो अब डॉक्टर रश्मि जो कैंडिडेट है वो न महिला लगती है न पुरुष। आवाज़ भी भारी है, शेव भी किया हुआ है। उसको अंदर भेजूं क्या? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चेयरमैन थे और उनके साथ और 5 लोग प्रतिभागी थे जिन्हें इंटरव्यू लेना था। तुम बाहर जाओ, हम आपस में चर्चा करके बतलाते हैं। 5 लोगों ने प्रतिवेदनों का चार्ट देखा। डॉक्टर रश्मि सबसे ज़्यादा प्रतिभावान और काबिल थी। स्टेट लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर थी, डिबेट्स में फर्स्ट आती थी, तात्कालीन भाषण प्रतियोगिता में फर्स्ट आती थी। चलो बुला लेते हैं।
बहुआयामी व्यक्तित्व है इस कैंडिडेट का, प्रतिभावान कैंडिडेट है, हमें ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। जब वो अंदर आई तो बड़ी संजीदगी से नमस्कार कर बैठ गई। बैठिए मैडम, आप तो साइकोलॉजी में एमए हैं, फर्स्ट डिवीज़न है और डॉक्टरेट भी किया है आपने। हमें आपके जैसा कैंडिडेट कहाँ मिलेगा। एक बात बताइए, आपने अपने बायोडेटा में सब कुछ लिखा पर फीमेल या मेल का कॉलम खाली छोड़ दिया। क्यों सर, उसे भरना ज़रूरी था क्या? जी हाँ, तभी तो फॉर्म पूरा कहलाएगा। बाकी सारी बातें पूरी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा। रश्मि ने कहा, डॉक्टर साहब आप ऐसा करिए, एक कॉलम और बना दीजिए जिसमें मैं ट्रांसजेंडर लिख दूंगी। सारे बोर्ड मेंबर्स पहले तो सन्नाटे में आ गए, फिर सब एक साथ खड़े हुए। उन्होंने तालियां बजाई और उठकर डॉक्टर रश्मि से हाथ मिलाया और कहा, हमें ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए था जो समाज में परिवर्तन ला सके। यू आर सेलेक्टेड डॉक्टर रश्मि, बधाई आपको। थैंक यू सर, आपने मेरे आत्मसम्मान को बनाए रखा। थैंक्स, मैं बेहतरीन सेवाएं प्रदान करूंगी और उत्कृष्ट समाज का निर्माण करूंगी। धन्यवाद। अब सुनिए सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन बैठकर एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। सीनियर सिटीजन होम में कोई रिटायर्ड कर्नल था, कोई प्राइवेट कंपनी का सीईओ था, कोई कंपनी का जनरल मैनेजर था। सभी अपने अपने पद और किस्से ज़ोर शोर से सुना रहे थे और अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। तभी स्वामी बोला, मैं तो यहाँ थोड़े दिन के लिए आया हूँ, बेटे की शादी हुई है। हर्षित और रजनी दोनों हनीमून पर दुबई गए हुए हैं। रोज़ फ़ोन करते हैं, बस आते ही होंगे। जब आ जाएंगे तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आप लोगों का साथ छूट जाएगा। पर याद तो आप लोगों की आएगी, अभी तो लॉकडाउन है ना। पर वो कब लौटेंगे? अब तो प्लेन भी बंद हो गए, अब तो आने के सुविधाएं ख़त्म हो गई, फ़ोन आना भी बंद हो गया। कुछ हो तो नहीं गया? कहीं वहीं पर नौकरी तो नहीं मिल गई? कहीं वहीं तो नहीं रह जाएंगे? स्वामी सोचते सोचते चुप हो गया। मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? अच्छा हुआ मुझे पेंशन मिलती है। वो चुप हो गया, सो गया। ये मेरे बच्चे हैं, आएंगे ज़रूर, ज़रूर आएंगे। इन्हें कुछ नहीं होगा, और कुछ हो गया तो मैं जीऊँगा कैसे? धन्यवाद। अगली लघु कथा का शीर्षक है विछोह या मिलन। प्रकाश फोन पर अपने पीए से बात कर रहा था। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसका यह मतलब तो नहीं कि आराम फरमाओ। हमेशा फोन पर बनी रहो और बात करती रहो। मैं क्वारंटाइन पर हूं और लॉकडाउन चल रहा है। तुम्हें मालूम है मैंने अपनी किरण के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया है। थोड़े दिन की बात है, हम शादी कर लेंगे। पर सर आपको तो कोरोना हो गया है, मैं तो आपको छू भी नहीं सकती, आपसे दूर रहूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। आपके साथ तो बच्चे भी हैं। आप तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी मुझे देने वाले थे। हाँ दूंगा ना, और इन सबको मैं छोड़ दूंगा। मैं छोड़ रहा हूं। आशा, तुम मुझे निराश मत करो। तभी किरण की आवाज़ आई, सुनिए जी, आप आराम करिए, काम का बोझ मत लीजिए। मैं हूँ आपका ध्यान रखने के लिए। लॉकडाउन और क्वारंटाइन के बाद आप ठीक हो जाएंगे, फिर चाहे जहाँ मन हो चले जाइए। अभी बैठिए, डीप ब्रीथिंग करिए, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। और वो तभी आरती की थाली लेकर आई और उसने प्रसाद दिया। बेटा दौड़ कर आया और बोला, मुझे भी प्रसाद चाहिए। बेटा अभी पापा को थोड़े दिन के लिए आराम करने दो, हमें उनसे दूर रहना है। जब ठीक हो जाएंगे तो हम पिकनिक पे चलेंगे। हाँ बेटा, पापा को आराम करने दो, उनसे दूर रहना है। जब ठीक हो जाएंगे तो हम पिकनिक पे चलेंगे। प्रकाश ने सोचा,
किरण, हम ज़रूर पिकनिक पर चलेंगे, थोड़े दिन की बात है। ये रही पत्नी की समर्पित कहानी। आपने मुझे सुना। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा। हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे और लघु कथा लेकर। नमस्कार।